हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? देख रहे हैं मेरे डेस्क पे क्या है, चैनल मैसेजेस, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। दो दो बहुत ही अच्छे डेक्स यूज करने वाली हूँ। डेक तो एक ही है, दूसरे जरा मेरे हार्ट शेप्ड मैसेजेस हैं। इसमें जो कैद मैसेजेस हैं आप देखना कितना ज्यादा आपसे रेजोनेट करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर मैंने एनर्जाइज करके यूज करती हूँ मैं हमेशा अपने डेक्स को, इंक्लूडिंग दीज। ओके, अब आप देखो आगे आगे रीडिंग में कि होता है क्या, पार्टनर आपके बारे में सोचता है क्या। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। और जान लो आज की ये रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेरे सभी व्यूअर्स के लिए, सभी दिलजलों के लिए, सभी प्यार के मारों के लिए, सभी के लिए जिनकी लाइफ में आजकल चल रहा है हार्ट एक, हार्ट ब्रेक, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, लड़ाई झगड़े, लात घूसे, उन सब के लिए मेरी आज की रीडिंग। ठीक है, स्पेशली डेडिकेटेड टू यू गाइस। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या है, क्या कह रहे हैं आज के कार्ड्स, आज के ये हार्ट शेप मैसेजेस। ये राधा रानी श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि मेरे इंडेक्स पे बरसा दीजिए, अपना जादू चला दीजिए इंडेक्स पे भी, आज की रीडिंग पे भी और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे भी। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि रहेगी तो सब संभव है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर्स, इसको जरा से अलग से रखते हैं, इससे मैं बाद में निकालूंगी जो मैसेजेस हैं। पहले जरा इंडेक्स से पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा याद कीजिए। ठीक है, कैसे दिखते हैं जब अच्छी बातें करते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, तब जैसे बात करते हैं ना आपसे ही करके, वैसा वाला चेहरा याद कीजिए, वैसी वाली बातें याद कीजिए और पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। श्री राधे श्री राधे। क्योंकि जब गुस्सा करते हैं, जब आक्रोश में आते हैं, जब परेशान करते हैं तो वो याद करने लायक रहते ही नहीं है, इसलिए अच्छी मेमोरीज याद करें। सबसे पहला कार्ड क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन दिखाता है कि आपका जो व्यक्ति है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। ये तो समस्या है इनकी, दिस पर्सन इज ऑलवेज राइट। ये कभी गलत होते ही नहीं है, भगवान का रूप है, अवतरित हुए हैं, पैदा तो ये हुए ही नहीं है, तभी ये हमेशा राइट होते हैं। कह रहे हैं आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। अच्छा जी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आप जानते हो। आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता ही है, ये तो है ही, ये व्यक्ति रेजोनेट कर रहे हो ना इससे, जान लो ये रीडिंग आपके लिए है। सीक्रेट लव। चलो पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे इनकी कहानी। देख लेते हैं इनकी और आपकी कहानी, जरा निकाल लेते हैं पहले कार्ड। फॉर्चुनेट। चलो भगवान की कृपा है कि ऐसे कार्ड्स भी आए। टॉक्सिसिटी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, 1 वर्ड कार्ड हो गया ये तो। सोल कनेक्शन, सपोर्ट, ओके। आइसोलेशन, ओके। सर्च, हार्ट ब्रेक, रियूनियन, सेल्फ हीलिंग, डिपेंडेंस, और देखें जरा क्या कार्ड आ रहा है। कंट्रोल, ट्रैवल। ठीक है, देखो जो इनिशियल एनर्जीज दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने आपसे बताया, एक्सप्लेन तो खुद को करेंगे नहीं। जो मुझे आपके एनर्जीज दिखाई दे रही है आज के कार्ड में, मुझे दिखाई देता है कि आप अपने पार्टनर की, जब वो आपसे कोई भी बात कह रहे हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से साफ साफ ये कह रहे हो इस बारी कि आपने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मुझे उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। मुझे ये जानना है कि आखिर मेरी और आपकी लाइफ आगे जा कहाँ रही है। अगर आप बता सकते हैं तो आपका वेलकम है, आप नहीं समझा सकते हैं, आप नहीं क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप मेरे साथ रिश्ते में उतना एफर्ट नहीं लगा सकते हैं जितना कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, या फिर जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मेरा हक है, तो फिर लीव मी अलोन। आई एम हैप्पी टू लिव इन आइसोलेशन, बट आई एम नॉट ओके विद यू बीइंग ट्रिकी, यू बीइंग कंफ्यूज्ड, एंड ये जो हौच-पौच रिश्ता है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसी आपकी एनर्जी दिखाई देती हैं। आप अकेले हो, अकेले रह लोगे थोड़े और समय, ऐसा आपने सोचा है कि इससे अच्छा तो अकेले रहना है, लेकिन क्लैरिटी आपको रिलेशनशिप में इस बार चाहिए। ये आपकी एनर्जीज है, फील कर रहे हो ऐसा, तो फिर रीडिंग आपके लिए ही है। आपके पार्टनर का क्या है, आपके पार्टनर कंट्रोल बहुत ज्यादा करना चाहते हैं आपको और इस रिश्ते को। जब तक आपके पार्टनर के हाथ में कंट्रोल रहता है ना,
तब तक तो आपका पार्टनर खुश रहता है। जहां उसे लगता है कि कंट्रोल जा रहा है, जहां उसे लगता है कि आपके सवालों का पिटारा खुल रहा है, जहां उसे लगता है कि आप लॉजिक लगाने बैठ गए हो, जहां उसे लगता है कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ने लग गए हो या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में इस पर्सन से कुछ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो, तब इसको लगता है कि अरे 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 कंट्रोल तो मेरे हाथ से जा रहा है, मूंगी के मुंह में जबान आ रही है। तो ये क्या करेंगे, ये भागेंगे या फिर ये आपको इग्नोर करेंगे या फिर ये आपको सीक्रेटली पनिश करेंगे। कैसे पनिश करेंगे, ऑन ऑफ में डाल के, क्योंकि इनको पता है सबसे ज्यादा हर्ट वही होता है आपको जब ये आपसे बात करना बंद कर देता है। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपके लिए हर सजा कम है, इस व्यक्ति की बात ना करना आपके लिए सबसे बड़ी सजा है। यानी कि अगर मुझे आपको पनिश करना हो तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं इस व्यक्ति को वहां से हटा के आपसे बात करनी बंद करवा दूं, बस आपकी सजा पूरी। ये व्यक्ति ये जानता है। यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। ये व्यक्ति आप पे पूरा हक भी दिखाता है। ये व्यक्ति आपसे ये भी कहता है कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रही हो। लेकिन फिर ये व्यक्ति आपको आपकी हदें भी दिखा देता है कि इतनी ही औकात है जी आपकी, इससे ज्यादा आगे ना बढ़े, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो ये व्यक्ति जहां एक तरफ आप पूरा अपनी जागीर दिखाता है, वहां पे दूसरी तरफ आपको एक पल में पराया भी कर देता है। ये परेशान करती हैं आपको चीजें। हार्ट ब्रेक से तो खैर आप बार बार गुजर ही चुके हो और आप इस बात से भी इस वक्त बहुत परेशान हो। आप नफरत करते हो कई बार खुद से, इसलिए कि आप इस व्यक्ति पे बार बार भरोसा क्यों कर लेते हो। हार्ट ब्रेक का कार्ड आ रहा है, हार्ट ब्रेक का कार्ड आ रहा है। ओके, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। आप कहीं ना कहीं खुद से नफरत करते हो क्योंकि आप इस व्यक्ति पे बार बार विश्वास करते हो। आपको लगता है कि मैंने लास्ट टाइम भी सोचा था कि इस बार मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी और फिर से मैंने ट्रस्ट कर लिया। बट यू आर जजिंग योर सेल्फ टू हार्शली व्यूअर, क्योंकि आप इस व्यक्ति से इतना प्रेम करते हो कि एक बार क्या 1000 बार विश्वास कर लोगे। ठीक है, कुछ एनर्जीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं मुझे और पता चल सके, तो मैं कुछ इसमें से हार्ट शेप जो मैसेजेस हैं ये जरा निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि चीख रहे हो आप लिटरली आज अपने आप पे। ओके, चीख रहे हो खुद पे, गुस्सा करते हो, भगवान से भी शिकायत करते हो, फिर खुद की गलती भी समझते हो। ठीक है कि कहीं ना कहीं मैंने इसको बहुत पैम्पर कर दिया, कहीं ना कहीं मैंने इसको इतना हक दे दिया, कहीं ना कहीं मैंने इसको ये दिखाया कि ये मुझे सब कुछ बोल सकता है या बोल सकती है। ओके, आपके लिए ये विटामिन जैसे हैं, आपको तो ये चाहिए ही चाहिए। आपका दिल क्या कहता है, यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। ओके, अच्छा ये व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है आपको लेके, इन व्यक्ति के मन में क्या है आपको लेके। देखिए गाइस, डिपेंडेंसी तो इनकी भी आप पे है। ये पर्सन भी कहते हैं आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। ये कहते हैं कि हम दोनों दो सोल्स हैं लेकिन हम एक हैं, मतलब दो सोल्स हैव इन्फ्यूज्ड इनटू वन, ऐसा आपका पार्टनर कहता है, सोचता है। ठीक है, लेकिन जो इनकी तासीर है, जो इनकी फितरत है, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक है। टॉक्सिसिटी का कार्ड देख रहे हो, ये ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा हर्ट करता है जिसको ये प्यार करता है, क्योंकि ये इस पे अपना टोटल कंट्रोल समझते हैं। तो ये इस व्यक्ति की बिट्रेल नहीं है, ये इस व्यक्ति की फितरत है और आप अच्छे से समझ भी चुके हो कि व्यक्ति ऐसा ही है। तो इस पर्सन को लगता है कि मैं तो ऐसा ही था, मैं तो ऐसा ही हूं, तो तुमको पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी, तुमको अब क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम आपको ये हो रही है व्यूअर कि आप इस रिश्ते में काफी आगे तक आ चुके हो, जर्नी तय की है और आप इतने अलग तरीके से इस व्यक्ति से अटैच हो गए हो ना कि आपके लिए अभी चीजें बॉदर होने लगी हैं आपको। जबकि ये व्यक्ति अपने आप को फॉर्चुनेट तो समझता है कि आपके साथ आया, आपको सीक्रेटली लव भी करता है, बल्कि बहुत प्यार करता है। आप पे इसकी डिपेंडेंसी भी है, आपका ये सपोर्ट भी चाहता है, आपको ये सपोर्ट करना भी चाहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस काफी डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। आप जहां इस रिश्ते में एकदम कंसिस्टेंट हो, वहीं आपका पार्टनर लगातार इनकंसिस्टेंसी दिखाता आ रहा है। कभी हाँ, कभी ना, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी आई लव यू, कभी गेट लॉस्ट। बीच में तो है ही नहीं, बीच की लाइन नहीं है, बीच की रेखा नहीं है। आर है या पार है, लेकिन क्या रिश्ता आर पार से चलता है? नहीं, रिश्ता चलता है एडजस्टमेंट से, रिश्ता चलता है कमिटमेंट से, रिश्ता चलता है एक दूसरे के लिए एम्पैथी से, रिश्ता चलता है एक दूसरे के लिए दया भाव से। प्यार के साथ साथ ये सब चीजें भी चाहिए। सिर्फ प्यार
अपने आप को मैनिफेस्ट हर चीज में नहीं कर सकता। प्यार एक भावना है और ये सब जो चीजें आती हैं ये उसका बाय प्रोडक्ट है। केयर, वार्मथ, इमोशंस, सपोर्ट, राइट। तो प्यार तो उन्होंने किया, लेकिन अब ये जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं ये आपको देना नहीं चाहते। आप चाहते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो। सो अभी ये व्यक्ति को भी आप चाहिए हो, ये भी आपको ऑक्सीजन की तरह चाहता है, ये भी आपको हेवन मानता है, इसका दिल भी आपके लिए धड़कता है। फिलहाल रीयूनियन भी चाहता है, रीयूनियन भी चाहता है। ओके, ये व्यक्ति ये भी समझ रहा है कि मैं टॉक्सिक हो गया था। कहीं ना कहीं ये इनको ये लग रहा है कि दिस टाइम दिस पर्सन हैज ट्विस्टेड योर आर्म टू मच। इनको लग रहा है कि इस बार उन्होंने ज्यादा ही कर दिया। इनको डर भी लग रहा है कि इस बार मैं ज्यादा बोल गया हूँ, इस बार मैं ज्यादा बोल गई हूँ, इस बार शायद मैं ऐसी चीजें बोल गया हूँ या ऐसी चीजें बोल गई हूँ जो कि बियॉन्ड रिपेयर है या फिर बियॉन्ड माफी है। तो कहीं ना कहीं नर्वस तो ये व्यक्ति है आपके लिए, दिखता है, लेकिन ये व्यक्ति आपको अप्रोच भी करना चाहता है पर डर रहा है। और आप क्यों अप्रोच करना नहीं चाह रहे इसको? क्योंकि आप अभी वेट करना चाहते हो, हर बार आप ही करते हो। दूसरा, इस बार सेल्फ हीलिंग पे भी काम कर रहे हो, इस बार आप खुद पे भी काम कर रहे हो और आप उस किए हुए एफर्ट को जीरो करना नहीं चाहते हो। सो यू आर ऑल्सो टेकिंग योर टाइम। दिस पर्सन इज टेकिंग हिज टाइम बट और हर टाइम, बट दिस पर्सन नोस कि इस बार उन्होंने गलती ज्यादा बड़ी कर दी है। व्यूअर, रियलाइजेशन आपके पार्टनर को आज रात दिखाई देता है। उन्हें पता है रायता ज्यादा फैल गया है। दिस पर्सन हैज स्ट्रेच्ड इट टू फार। देयर विल बी रिपरकशंस। आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, आपके बारे में सोच रहा है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी आज रात की। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।